हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे से ही होंगे। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और आज हमारे यहाँ है श्राद्ध। हमें श्राद्ध भी पूजना है और श्राद्ध करना है और साथ में भगवान जी की पूजा वगैरह करनी है। तो इसलिए सबसे पहले उठकर मैंने अपने नहाने का काम निपटा लिया है और झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ लगा लिया है। और इसके बाद अब मैं सबसे पहले पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि पूजा करने के बाद ही मैं श्राद्ध जो है मतलब पूजती हूँ। जिसका भी श्राद्ध होता है वो पूजा करने के बाद ही मैं करती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने नहाने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया है और सारे मतलब ये पूजा पाठ की भी तैयारी अच्छे से कर ली है। अब जो श्राद्ध में खाना बनेगा, मैं उसकी भी तैयारी आधी तो मैंने कर ली है और अभी थोड़ी और करनी बाकी है, वो मैं कर लूँगी। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी मंदिर में विराजमान हैं, उनको मैंने अपने नहाने के बाद ही नहला दिया था लड्डू गोपाल जी को। तो ये देखिए, और आज क्या हुआ ना, सारी रात हमारे यहाँ मतलब सारी रात तो नहीं, लेकिन हाँ, रुक रुक कर काफ़ी बारिश हुई। तो ये है कि मतलब अब छत पे मेरे बहुत सारे गमले वगैरह रखे हैं, पेड़ पौधे हैं, तो मुझे ऊपर भी जाना है। देखिए, 9 बज गए हैं काम करते करते और मैं सोच रही हूँ ऊपर छत पे भी जाकर देखूंगी कि क्या हाल हो रहा है। तो क्योंकि होता है ना कि छत पे पेड़ पौधे हैं, तो वहां पर जो जाली लगी हुई है नाली की, तो उस पर ये पत्तियां टूट टूट कर गिर जाती हैं। तो फिर क्या होता है, पानी भर जाता है हमारी छत पर। फिर ये ना, छत पे जब पानी भरता है तो वो नीचे आने लगता है। तो बस मैं ये सोच रही हूँ पूजा पाठ करने के बाद मैं फिर ऊपर जाऊँ छत पर और छत का नज़ारा देखूँ कि क्या हाल है, कहीं पत्ते वत्ते तो नहीं नाली में फंस गए। तो क्योंकि रात को काफ़ी वो हुई थी, तो काफ़ी गमले वगैरह मैंने रख रखे हैं। तो ये सब कुछ मुझे देखना पड़ता है बारिश में। तो बस मैंने सोचा बस थोड़ा बहुत तैयार वैयार होके के बाल ठीक करके मैं छत पर जाऊं। और कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट में किया था, पूछा था कि आप अपने बालों में क्या लगाते हैं जिससे कि आपके बाल मतलब इतने हेल्दी हैं। तो वो तो मैं उस अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगी कि मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ, कलर लगाती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ या क्या लगाती हूँ, और अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए मैं क्या करती हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन फिलहाल ये देखिए, हाँ, मेरे बाल ठीक है, हेल्दी है, स्ट्रोंग है। और मैं जो भी मतलब शैम्पू या जो भी कलर या मेहंदी वगैरह जो कुछ भी लगाती हूँ, तो उसके लिए मैं अलग से ही आपको वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें शेयर करूंगी, अगर आप चाहेंगे तो। वरना तो कोई बात ही नहीं है। तो ये देखिए, मैं बाल वगैरह जब अपने ठीक करती हूँ ना, तो भारी आकर करती हूँ थोड़ा, जिससे कि ना ये रूम वगैरह में मैं कभी बाल नहीं भाती हूँ, क्योंकि फिर एक दो बाल भी टूट जाए तो ये ना फिर सारे फैल जाते हैं। तो एक मतलब बाल भाते हुए एक दो बाल तो निकलते ही हैं, टूट ही जाते हैं, तो फिर भी मैं कभी भी रूम के अंदर नहीं भाती हूँ बाल। तो ये देखिए, अब मैं बाल ठीक करके अब छत पर जाऊंगी। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है बारिश में कि पेड़ पौधों से कोई पत्ती अटक के नाली में ना मतलब फंस गई हो। फिर सारा पानी जो है हमारा एकदम से ये है नीचे आने लगता है। तो वैसे तो अभी तक नीचे नहीं आया, पता चल जाता, लेकिन ये ना फिर सीलन का भी डर रहता है। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। और साथ अब ये देखिए, खाना बनाने से पहले मैंने कोई अपने जो मुझे अपना देव पितर की पूजा करनी थी, कनागत करना था, तो मैंने वो भी खाना तैयार कर लिया है। तो ये आप देख ही पा रहे हैं मेरे बाल। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपने कहा था कि आप बताना कि आप क्या मतलब कौन सा शैम्पू और या कौन सा क्रीम वगैरह आप क्या यूज़ करती है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी। तो चलो, फिलहाल तो हम मैं लगती हूँ अपने काम में, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी जो काम है मुझे निपटाने हैं। और ये देखिए, पूजा वगैरह में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, खाने वाने की तैयारी करनी होती है। जैसे श्राद्ध होता है तो पक्का खाना बनता है, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। सब्जी वगैरह भी सुबह जल्दी बनानी पड़ती है पूजने के लिए, और खीर वगैरह जो भी बनाना चाहे, तो इन सब की तैयारी में टाइम लग जाता है। और ऊपर मेरा तो ये है कि आजकल जो ये पेड़ पौधे मेरे रखे हुए हैं, केवल पानी का जो है ना देने का, वो तो काम कम हो गया है, क्योंकि बारिश की वजह से छत पे वैसे ही मतलब गमलों में पानी नहीं देना पड़ता, वैसे ही पानी भरा रहता है। लेकिन जो बरामदे में मेरे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उनमें मुझे देना पड़ता है। लेकिन क्या हुआ ना, 2 दिन से मैं उनमें भी पानी नहीं दे पाई। तो वही मैं देखूंगी अब जाके कि क्या हाल हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि ये ना आजकल मतलब त्योहारों के चक्कर में ना, जैसे एक अनागत है, श्राद्ध है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता। कई बार मैं सोचती हूँ कि भाई जाके देख लूँ पेड़ पौधों का क्या हाल है। अब आज मुझे इतने दिन
मतलब मैं वैसे रेगुलर चेक करती हूँ अपने पेड़-पौधों के। अब 2 दिन हो गए, मैंने छत पे चढ़ के देखा नहीं है क्या हाल हो रहा। तो अब मैं थोड़ी देर में चलो भई मैं तैयार भी हो गई, बाल-वाल मैंने ठीक कर लिए हैं और रसोई का भी मैंने सारा काम निपटा लिया है और अपने जो है श्राद्ध की जो श्राद्ध करना था वो भी मैंने कर लिया है, पूज लिया है और भगवान जी की पूजा तो मैं श्राद्ध करने से पहले ही कर चुकी थी। अब मैं जाऊँगी थोड़ा-सा फ्री होकर छत पर और वहाँ पर देखूँगी कि मतलब क्या हाल हो रहा है पेड़-पौधों का। अब ये देखिए मेरे गेट की डेकोरेशन अभी जैसे मैंने गणपति पे थी कर रखी थी वैसे ही है, थोड़ी बहुत ही मैंने हटाई है। तो क्योंकि अब हमारे यहाँ जब नवरात्रों में जब माता रानी की स्थापना होगी तो फिर मुझे गेट की तो ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ये चौकी वगैरह लगाकर हम माता जी की जो हम स्थापना करेंगे और घट स्थापना करेंगे, वो सब मैं जैसे भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आ गई मैं अपनी छत पर तो देखिए मेरे प्यारे-प्यारे से हैंगिंग। ये सब मैंने ना अपने आप ही बना के खाली बोतलों की बेकार बोतलें पड़ी थी, तो उनके ही बना के टाँग रखे हैं और ये देखिए इसमें मैंने सुंदर-सुंदर सी टर्टल वाइन लगा रखी है। इतनी अच्छी वाइन है ना, अगर आप इसकी 1 इंच की भी लगा दोगे ना कटिंग तो ऐसे ही फैल जाती है सारे में और बहुत सुंदर भी लगती है। और जिस एरिया को कवर करना हो ना, तो वहाँ अगर आप लगा दो तो बहुत जल्दी से फैलती भी है ये, मतलब इतनी अच्छी बेल है ये। तो ये तो मैं बहुत थोड़ी-सी लाई थी और मैंने जगह-जगह पर इस पे लगा दी है। ज़रा से डिब्बे में भी हो जाती है आराम से। तो देखिए, तो पेड़-पौधों को भी लगाने का मुझे बहुत शौक है। इस पे भी मतलब काफ़ी टाइम देना पड़ता है पेड़-पौधों के लिए। आजकल मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ भी जो ये मैंने हैंगिंग लगा रखी है ना बोतलों की बना-बना के, इसके ऊपर भी मैंने कई वीडियो बना रखी हैं दूसरे चैनल पे, तो वो सब मैंने शेयर की कर रखी हैं। तो देखिए आ गई हूँ मैं फाइनली अपनी छत पर और ये देखिए मेरे छत का इतना खूबसूरत सा नज़ारा। जब मैं अपनी छत पर आ जाती हूँ ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो बारिश के बाद मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा-ठंडा सा मौसम। तो ये देखिए काफ़ी मतलब अच्छा-सा मौसम हो रहा है, ये देखिए छत पे। मैं कह रही थी ना रात बारिश हुई, पानी भर गया होगा, ये देखिए अब भी रुक के पानी मतलब बारिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हो रही, रुक-रुक के मतलब हल्की बूंदाबांदी अब भी पड़ रही है। तो बस ये है कि बा छत पे पानी को देखने में आती हूँ, कोई पत्ती तो नहीं फँस गई, फिर ये ना छत को साफ भी करना है। अगर यहाँ पानी भरा रहेगा तो फिर नीचे सीलन मरेगी। ये देखिए अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऊपर हल्की-हल्की बूंदाबांदी हो रही और मुझे ये फ़िक्र हो रही है कि मेरा फ़ोन ना खराब हो जाए। फिर सारी व्लॉगिंग आपके साथ सारी बंद हो जाएगी, फिर कैसे करूँगी? तो चलो ये सोच रही थी मैं आई तो थी यहाँ की छत पे झाड़ू वगैरह लगा दूँगी और जो मुझे कुछ मतलब अपने टेरेस गार्डन में काम करने थे, कुछ पौधे की कटिंग करनी थी, कुछ उखाड़ के फेंकने थे, कुछ नए लगाने थे, लेकिन अब नहीं लगता मैं कर पाऊँगी क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी। ये देखिए कितने प्यारे-प्यारे फूल। फूल तो मेरे टेरेस गार्डन में बहुत ही खिले रहते हैं। और ये देखिए अनार तो मेरे इस बार इतने आ रहे थे ना और कितने मतलब काफ़ी बड़े भी हो गए थे और बंदरों यहाँ बंदर बहुत आते हैं, सारे तोड़ दिए बंदरों ने। तो मतलब मैं फल का, सब्जियों का कोई ऐसा पेड़-पौधा लगा नहीं पाती। ये तो फूलों के ही नहीं छोड़ते, जब आ जाते हैं तो फूलों के गमले भी तोड़ देते हैं और इनमें भी तहस-नहस कर देते हैं बंदर। जब आना शुरू होते हैं तो बस आते ही रहते हैं कई दिन तक, जब नहीं आते तो नहीं आते। ये देखिए मेरे कितने सुंदर-सुंदर से पौधे मेरे से बड़े हो गए। इतने इनकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर लगती हैं, जब इसके ऊपर ये फूल सा बनता है ना तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है ये और बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो मैंने अपने टेरेस गार्डन को भी बहुत अच्छे से सजा रखा है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें भी। ऐसे ही नहीं मेंटेन होता, टेरेस गार्डन भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसको लगाने के लिए भी। तो ये सोच रही थी मैं कि थोड़ा ठीक-ठाक कर लूँ, कुछ मतलब छत पे पत्तियाँ-वत्तियाँ पड़ी थी, थोड़ी बहुत तो मैंने झाड़ू लगाई हुई है और अच्छे से नहीं अभी लगा पाई हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो ही जा रही है। ये देखिए मेरी तुलसा जी भी कितनी अच्छी हो रही है, मेरी तुलसा तो जगह-जगह हो रही है, बहुत ही अच्छी हो रही है। तो ये देखिए जगह-जगह पर तुलसा हो रही है और मुझे मतलब ये तुलसा के जो पौधे हो जाते हैं मैं इनको कभी उखाड़ के नहीं फेंकती हूँ क्योंकि देखिए कितना फ़ायदेमंद पौधा है और ये तो होना ही चाहिए हर घर में। तो और वैसे भी देखने में कितना सुंदर लगता है और और तुलसा की मतलब आप सुबह-शाम पूजा भी कर सकते हैं, वैसे भी फ़ायदा है। तो अभी यही टेरेस गार्डन पे ही मैं अपना व्लॉग का करती हूँ अंत। मिलते हैं कल।